हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज 8.1 का। कल हमने फिफ्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल्स टू cos B, यानी कोण A और कोण B हमारा न्यून कोण है जिसमें cos A हमारा cos A के बराबर है। तो दिखाना है हमें कि कोण A और कोण B बराबर है। कैसे हमें ये प्रूफ करना है, जब ये दोनों बराबर है तो कोण A और कोण B हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर कैसे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिगर से समझेंगे। पहले फिगर बनाएंगे। यहाँ पे कौन सा फिगर बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम बनाएंगे। तो ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कोण ए और कोण बी न्यून कोण बोल रहा है। न्यून कोण कहने का मतलब क्या है, जो 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण होता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी और सी। ये वाला कोण जो होगा सी वाला, ये हमारा 90 डिग्री होगा यानी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी बोल रहा है न्यून कोण है, ये वाला कोण दो यहाँ पे कोण बोल रहा है हमें। और cos A और cos B इक्वल्स में आपस में बराबर है। तो एक बार हम cos A यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज A B C में, त्रिभुज ABC में C हमारा क्या है, तो समकोण त्रिभुज है यानी 90 डिग्री का है। यहाँ पे दिया गया क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया गया है cos A इक्वल्स टू cos B, यानी एक बार cos में हमें ये वाला कोण लेके चलना है और एक बार cos में हमें B वाला कोण यानी ये वाला कोण लेके चलना है। तो cos A थीटा की जगह पे जब हम ये वाला कोण लेते हैं यहाँ पे, तो जब भी थीटा जहां भी हो तो उसके सामने वाला क्या होता है, तो हमेशा लंब होता है। यानी यहाँ पे थीटा लेके चल रहे हैं ये वाला कोण, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, तो हमारा लंब हो जाएगा यानी P हो जाएगा परपेंडिकुलर। और इसके जस्ट बगल में ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये वाला हमारा हो जाएगा आधार। ठीक, ये वाला हमारा आधार हो जाएगा और ये जो बच गया ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो cos A के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए एक हमारा आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये वाला हमारा साइन का था, ये वाला हमारा कॉस का था, ये वाला हमारा टेन का था। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बटे एच यानी बेस बटे हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण होगा। ठीक, तो यहाँ पे आधार देखते हैं कौन सा है, ये वाला कोण लेके चल रहे हैं तो ये वाला हमारा हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब होता है थीटा के सामने वाला, तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, यानी आधार हमारा हो जाएगा AC, ये वाला आधार हो जाएगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, ये वाला AC बटे में कर्ण, कर्ण हमारा ये वाला पोर्शन है AB, तो AB हमारा ये हो जाएगा कर्ण इक्वल्स टू cos B, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण होगा। cos थीटा का फॉर्मूला ही क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये वाला एंगल हमारा A था, अब एंगल हम B को लेके चल रहे हैं, यानी अब इस वाले एंगल को हम लेके चल रहे हैं। तो इस वाले एंगल को जैसे हम लेके चलेंगे, इसको मिटाते हैं, तो ये वाला एंगल लेके चलेंगे तो इसके सामने वाला वो क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। अब तो यहाँ पे ये जो हमारा अब आधार है ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो इसके सामने वाला अब हमारा हो जाएगा लंब, ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक, तो B कोण यहाँ पे है तो इसके सामने वाला लंब और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा अब आधार, यानी थीटा जहां पे होगा उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है और उसके बगल वाला आधार, और ये हमेशा कर्ण वही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हमारा cos B आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो गया, BC वाला आधार हो गया, यहाँ पे लिखेंगे BC बटे में कर्ण, ये वाला हमारा कर्ण है AB। ठीक, चलिए दोनों तरफ जो है AB है भाग में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारा, AC इधर बचा और यहाँ पे हमारा बचा BC। देखिए AC इक्वल्स टू BC, यानी ये वाला जो हमारा भुजा है AC
और ये वाला हमारा जो भुजा है BC, ये दोनों आपस में क्या है तो बराबर है, यानी ये भी बराबर है आपस में और ये भी दोनों बराबर है। आपको एक बात याद रखना है, जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका कोण भी हमेशा बराबर होता है, ठीक। दो, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AC। AC यहाँ पे जब कोण ये बन रहा है तो इसके सामने वाला कोण क्या बनेगा, B बनेगा। तो यहाँ पे AC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, कोण B, ठीक। और यहाँ पे देखिए BC ये भुजा है, ये हमारा कोण हो जाएगा। तो इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है A, तो कोण A। यानी जब दो भुजा आपस में बराबर होंगे तो कोण भी जो है आपस में दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, ये हमें बोला गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो कोण भी, तो यहाँ पे कोण भी आपस में बराबर होंगे, कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इस टाइप से जो है इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन हमारा जो है बन गया, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि कोण A इक्वल्स टू कोण B। तो जब दो भुजा AC, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है तो हमारा क्या बोलता है, दो त्रिभुज में हमें क्या बोला जाता है कि जब दो भुजा बराबर हो तो उसका कोण भी आपस में दोनों कोण बराबर होता है। तो कोण B इक्वल्स टू कोण A, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो वीडियो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।